देवा मेला की शुरुआत बड़ी दिलचस्प वाक़या हुआ, क्योंकि होता ये था कि सरकार वाइस पाक ज़्यादातर सफ़र में रहते थे और दूर दराज से लोग आपकी ज़ियारत के लिए देवा शरीफ आते थे और यहाँ आने के बाद मालूम होता था कि सरकार देवा शरीफ में नहीं है। जी, आपका ताल्लुक़ मौलाए कायनात के ख़ानदान से है और आप हज़रत इमाम अली मक़ाम की 26वीं पुश्त में यानी मौलाए कायनात की 27वीं पुश्त में हैं आप। इस वक्त हम लोग हाजी वारिस अली शाह की दरगाह में हैं और इनके लिए बड़ा मशहूर है कि जो रब है वही राम है। रब वही है जिसमें हमारी लौ लगती है और राम का मतलब रम, जिसमें रम जाना। तो एक बहुत ही मशहूर आपका स्लोगन है, जो रब है वही राम है। हमारे साथ मरीना साहब हैं। देवा मेला की शुरुआत बड़ी दिलचस्प वाक़या हुआ, क्योंकि होता ये था कि सरकार वाइस पाक ज़्यादातर सफ़र में रहते थे और दूर दराज से लोग आपकी ज़ियारत के लिए देवा शरीफ आते थे और यहाँ आने के बाद मालूम होता था कि सरकार देवा शरीफ में नहीं है। तो बड़ी लोगों को परेशानियाँ होती थी और सरकार तक पहुँचने में दिक्कत होती थी। तो कुछ यहाँ के मुरीदीन खुद्दाम और कुछ बाहर के लोगों ने तय किया कि कुछ ऐसा एक प्रोग्राम रखा जाए कि जिसमें ये यकीन हो जाए कि सरकार वाइस पाक देवा में मौजूद हैं, तो सब लोग आपस में मिल लें और सरकार की ज़ियारत भी हो जाए। तो यहाँ के जो मुकामी लोग थे उन्होंने कहा कि आपके वालिद का उर्स नहीं होता है, अगर सरकार वाइस पाक से ये मनवा लिया जाए कि आपके वालिद का उर्स मनवा लिया जाए, तो फिर वो ऐसा मौका होगा जब हम सब लोग इकट्ठा भी हो जाएंगे और सरकार की ज़ियारत भी हो जाएगी और एक दूसरे से मुलाकात भी होगी। मुरीद तो बहुत थे लेकिन एक दूसरे से कोई ट्रांजैक्शन नहीं था, मुलाकात नहीं थी। तो फिर यहाँ के जो लोकल मकामी खुद्दाम थे और जो बहुत ज़्यादा मुँह लगे हुए मुरीदीन थे, उनके सपुर्द ये टास्क दिया गया कि आप सरकार वाइस पाक से एक तारीख़ ले लें और ऐसा कुछ प्रोग्राम रख लिया जाए। तो मुख्तलिफ़ पैराए में आपको लोगों ने राज़ी करने की कोशिश की, तो आपने फरमाया कि अरे ये झगड़ा है, इसमें हम नहीं पढ़ते। लेकिन बहरहाल आप खुद्दाम तो खादिम ही होते हैं, उन्होंने किसी तरह से आपको मनवा लिया कि अरे वालिद साहब का उर्स हो जाएगा। तो खैर आप राज़ी हो गए। जब राज़ी हो गए तो लोगों ने कहा कि आप तारीख़ बता दें और आमतौर पर उम्मीद थी कि अरबी की कोई तारीख़ बता दें। तो आपके ज़बान मुबारक से निकला, आपने कहा है करवा चौथ में कर लो। तो लोगों ने पूछा करवा चौथ से क्या मतलब है? तो उन्होंने कहा देखो, ये किसान भी उस वक्त फ्री होंगे, फसल उनकी कट चुकी होगी, खेत भी खाली होंगे, क्योंकि बड़ेला शरीफ है यहाँ जहाँ पे आपके आबा अजदाद की मज़ार मुबारक है, वहाँ से ये शुरू हुआ है मेला कार्तिक। तो उसमें चारों तरफ खेत थे। तो आपने उनको समझाने के लिए ये फरमा दिया कि देखो खेत भी खाली होंगे, फसल कट चुकी होगी और ये कार्तिक का महीना होगा, मौसम भी अच्छा होगा और कीड़े मकोड़ों का भी दौर नहीं होगा। तो इस तरह से आपने उनको समझा दिया। लेकिन असल चीज़ ये उसके अंदर जो आप चीज़ निकल के आती है कि चूँकि सरकार रामपना ने हर धर्म का एहतराम किया और करवा चौथ का त्यौहार तो सुहागिनों का त्यौहार होता है, तो आपने एक हिंदू पर्व के मौके पे अपने वालिद का उर्स रखा। ये भी एक बहुत बड़ी अहमियत की बात है। चाहते तो किसी अरबी की तारीख़ रख लेते और आमतौर पे होता भी है कि जब वालिद साहब का विसाल था वो तारीख़ रखते, लेकिन आपने वो तारीख़ ना रख के ये हिंदी तारीख़ रखी।
इसीलिए आज ये कार्तिक का मेला कहलाता है। खुदा कुछ लोगों को बादशाहत अता करता है, उनको पूरे जमाने की धन दौलत दे देता है, और कुछ लोग जो अल्लाह से लौ लगाते हैं उनको अल्लाह फकीरत अता करता है और ऐसा फकीर बनाता है कि बड़े से बड़े बादशाह उनके कदमों में आके बैठते हैं। हम ऐसे ही एक बहुत बड़े सूफी संत हिंदुस्तान के बहुत बड़े फकीर के दरगाह में खानकाह पे इस वक्त आए हुए हैं। हाजी सूफी वारिस अली शाह की दरगाह पे आए हुए हैं, और जो उनका मसोलियम ट्रस्ट है उसके मैनेजर हैं साद महमूद साहब हमारे साथ हैं। आपका हमारे प्रोग्राम में बहुत बहुत शुक्रिया। अगर हम बात करें सरकार की, तो आप कहते हैं कि आप पैदाइशी वली थे जी। सबसे पहला जो करिश्मा था वो आपका, जब आप जो है आपकी पैदाइश हुई तो शायद रमज़ान चल रहे थे जी। रमज़ान की पहली तारीख थी जब आपकी विलादत हुई, और देखा ये क्या है कि आपने दिन में दूध नोश नहीं फरमाया। तो क्योंकि वो ज़माने का तरीका होता था, फिर दाइयों ने कहा कि ऐसा है कि कहीं ऐसा नहीं है बच्चे को कोई खुदा ना खासा बीमारी है, ये दूध नहीं पी रहे। लेकिन जब अफ्तार का वक्त आया तो आपने दूध नोश फरमाया। तो जब ये चीज़ देखी गई तो लोगों में उसी ज़माने में शोरा हो गया कि सैयदवाड़े में एक ऐसा बच्चा पैदा हुआ है जिसने पैदा होते ही रोज़ा रख लिया, और ये बात उस ज़माने में बहुत मशहूर होगी। फिर आपने पूरे रमज़ान में यही तरीक़ा रखा, और आपकी वालदा का आलम ये था कि वो आपकी तरफ कभी पीठ नहीं करती थी, और जब भी दूध नोशी का वक्त होता था तो बावजूद रहती थी। अच्छा, बहुत सी किताबों में है और आपकी पैदाइश से पहले ही बताते हैं कि आप बशारत हो गई थी जी। आप हज़रत अली के ख़ानदान से हैं, क्या सिलसिला है ये? जी, आपका ताल्लुक़ मौलाए कायनात के ख़ानदान से है, और आप हज़रत इमाम अली मकाम के 26वीं पुश्त में, यानी मौलाए कायनात की 27वीं पुश्त में हैं आप। और आपका जो ख़ानदान है वो हज़रत इमाम मूसा काज़िम से जाके मिलता है, और इसीलिए आपको सादात काज़मी कहा जाता है। आपकी 7 साल की जब उम्र हुई तो आप कुरान हिफ्ज़ फरमा चुके थे, और उस वक्त की जितनी दरसी कुतुब थी वो आप पढ़ चुके थे। अच्छा, एक दुल्हन का वाक़या बताया जाता है कि कोई डोली आई थी और उसमें कोई दुल्हन बैठे थे। हाँ, एक सिफत आप में बचपन से ये थी कि जो आपके ज़बान मुबारक से निकल जाता था, और वो चाहे अक़ल में आए या ना आए लेकिन हो जाता था। तो इत्तेफाक ये था कि उस ज़माने में डोलियों पे बारातें जाया करती थी। तो एक कोई ठाकुर साहब के यहाँ की बारात जा रही थी, तो वो डोली जा रही थी, तो कहा लोग भी सताने के लिए रुकते थे, बाराती भी रुकते थे, चूँकि ज़्यादातर पैदल सफ़र हुआ करता था उस ज़माने में। तो बच्चे डोली की तरफ बढ़े, तो कहारों ने इस वजह से कि बच्चे परेशान करेंगे दुल्हन को और पर्दा वर्दा हटाएंगे, तो उन्होंने बच्चों को टालने के लिए कह दिया कि अरे खाली है, डोली में दुल्हन नहीं है। तो उन बच्चों ने आगे, सरकार का भी बचपना था, सरकार से अर्ज़ किया कि उसमें वो बता रहे हैं कि दुल्हन नहीं है। तो आपने फरमाया कि जब वो कह रहे नहीं है तो नहीं होगी। बहरहाल वो डोली वहाँ से चली और ये बारात वहाँ पहुँची। जब अपने मकाम पे पहुँची तो वहाँ देखा डोली में दुल्हन नहीं थी। तो अब उस ज़माने का माहौल भी दूसरा था, ज़मींदारी जागीरदारी वाला माहौल था, और उसमें फिर ये कहारों के ऊपर आ गया कि क्या किया। तो कहारों ने कहा कि पूरी बारात साथ में थी, अकेले हम तो थे नहीं, और ये हमें समझ में नहीं आ रहा है कि दुल्हन कहीं उतरी नहीं, किसी ने देखा नहीं उतरते हुए उसको। तो उसमें जब बहुत ज़्यादा ये हुआ कि हुआ क्या था, तो उसमें एक बूढ़े आदमी ने कहा कि तुम पूरा, जब तुम बारात लेके चले वहाँ से लेके पूरा वाक़या बयान करो, रास्ते में हुआ क्या क्या हुआ था, कहाँ कहाँ रुके, क्या क्या हुआ। तो उन्होंने ऐसी जिक्र किया कि हाँ वो देवा के पास से भी गुजरे थे, और वहाँ पे कुछ बच्चे भी आए थे, और हमने कहा दुल्हन नहीं है। तो उनका फिर देवे ही चलो। यहाँ जब आए लोगों ने तहकीक की तो उनका कि अरे मिट्ठन में ने कह दिया होगा तो फिर तो नहीं होगी इसके अंदर। तो फिर वो लोग आए और उन्होंने कहा कि सरकार उसमें दुल्हन थी। तो आपने फरमाया जब थी तो होगी उसके अंदर। तो वो देखा दुल्हन उसमें बैठी हुई थी। लखनऊ में एक बाग हुआ करता था जहाँ क्रिश्चियन कॉलेज है, वहाँ पे खादिम अली शाह साहब की दरगाह है, आज भी है। वो आपके रिश्ते के बहनोई थे, और क्या सिलसिला था? तो ये जो खादिम अली शाह साहब हुजूर के सगे बहनोई थे, और चूँकि जब आपके वालिद और वालदा का इंतकाल हो गया तो आपकी आगे की परवरिश जो थी वो आपकी दादी जान ने फरमाई।
और जब दादी जान का विशाल हो गया तो आपके बहनोई साहब खादिम अली शाह साहब आपको लखनऊ ले गए। जो अभी जो क्रिश्चियन कॉलेज है ये नवाबों के ज़माने में ये खादिम अली शाह साहब का बाग हुआ करता था, यहीं पे उनकी खानका थी और ये बाग उनका था। लेकिन जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई उसने यहाँ पे अवध पे कब्ज़ा किया, तो उस ज़माने में सरकार व इस्पाक जो थे वो चले गए थे हज के ऊपर, तो ये इन लोगों ने उस बाग को एक्वायर करके यहाँ पे क्रिश्चियन कॉलेज बना दिया। और चूँकि खादिम अली शाह साहब का विसाल हो चुका था तो जहाँ पे उनके मज़ार मुबारक है वो आज भी लोगों की ज़ियारत के लिए खुला हुआ है। अच्छा, एक बड़ा मशहूर वाक़या है कि आप वहाँ से फिर अजमेर शरीफ गए, फिर अजमेर शरीफ से जब आप हज करने के लिए मुंबई से रवाना हुए तो जहाज़ रुक गया जी, ये क्या वाक़या? ऐसा हुआ कि जब खादिम अली शाह साहब का विसाल हो गया और आपको खिलाफत भी वहाँ से मिल गई, तो आपको एक गैबी इशारा हुआ कि हज करने जाओ। तो आप बगैर किसी सबब के असबाब के, यानी पैसा कौड़ी कोई इंतज़ाम नहीं, आप पैदल चल दिए यहाँ से हज के लिए। तो यहाँ से लखनऊ और लखनऊ से शिकोहाबाद आगरा होते हुए आप अजमेर शरीफ पहुँचे। अजमेर शरीफ से फिर बम्बई का सफ़र आपने फरमाया, क्योंकि उस ज़माने में बम्बई से ही जहाज़ जाते थे हज के लिए, पानी के जहाज़। तो रास्ते में भी गैब से सब इंतज़ाम होता चला गया और बम्बई में एक सेठ थे, ज़करिया नाम था उनका, तो उनको कुछ इशारा हुआ तो उन्होंने टिकट का बंदोबस्त किया और आप जहाज़ से बैठ गए। क्योंकि आपके पास ना कोई सामान था और ना खाने का कुछ इंतज़ाम था, तो आप फाके पे फाका करते रहे। अचानक समंदर में जहाज़ रुक गया और उसमें एक ज़ियाउद्दीन नाम के एक ताजिर भी सफ़र कर रहे थे हज पे। तो उनको हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई और आपने फरमाया कि कैसे हो कि ख़ुद खाते हो, हमसाये का ख्याल नहीं करते। तो वो शख्स जब बेदार हुआ तो उसने एक तो हुजूर की ज़ियारत की वजह से शुक्राना अदा किया और उससे मेरी सोचा कि हम पूरे जहाज़ की दावत कर दें तो जो हमसाये होंगे वो सब लोग खा लेंगे। तो उसने पूरे जहाज़ की दावत कर दी कि आज का खाना जो है वो मेरी तरफ से है। तो करने के बाद वो मुतमईन हो गए। दूसरे दिन फिर ख्वाब में आया कि कैसे हो तुम अपने हमसाये का ख्याल नहीं करते हो। तब उनको बड़ा ताज्जुब हो कि हमने तो पूरी जहाज़ की दावत कर दी। फिर उन्होंने जो कैप्टन जहाज़ के थे उनसे पूरी लिस्ट ली और लिस्ट लेके सबको जब मिलान किया तो उसमें एक साहब कम थे। का ढूंढने से जो नीचे का हिस्सा था जहाज़ का वहाँ देखा कि एक बुजुर्ग बैठे हुए हैं, नौउम्र थे, उसको 16-17 साल की उम्र रही होगी हुजूर की। तो फिर ले जाके खाना पेश किया और खाना पेश करने के बाद जहाज़ चलने लगा। फिर वो शख्स आपका मुतक़िद हो गया और फिर वो सफ़र में साथ रहा। उसके बाद जद्दा उतरने के बाद आपने कहा कि अभी हज में तो वक्त है, तुम मदीना शरीफ ज़ियारत कराओ जाके। तो वो मदीना शरीफ गया और वहीं ज़ियारत की। ज़ियारत करने के बाद उनका वहीं विसाल हो गया। ये वाक़या हुआ था उसमें। जी। अच्छा, आप जब गए वहाँ पे आपने हज किया और एहराम बांधा, कहते हैं उसके बाद फिर आपने कभी ज़िंदगी में फिर दोबारा वो कपड़े नहीं पहने जो आपकी ड्रेस हुआ करती थी? जी जी जी। आपने जब एहराम बांधा तो एहराम बांधने के बाद फिर आपने कभी ये दुनियावी लिबास नहीं पहने जी। और एहराम जो पहला एहराम बांधा है वो सफ़ेद ही बांधा था आपने। अच्छा। लेकिन वो एहराम फिर धीरे धीरे वो जर्द हो गया। लोगों ने उस ज़माने में एतराज़ किया कि इस रंग में तो हज नहीं होता है। तो आपने कहा कि मेरे पास यही है, तो मैंने इसको पहन लिया। तो उन लोगों ने दूसरे नए एहराम ला के पेश किए। जब आप पहन लेते थे तो उसका रंग जर्द हो जाता था। तो 2-3 दफ़ा कोशिश करने के बाद वो लोग भी आजिज़ हो गए और उनको कहा कि नहीं, ये दरवेश है और ये उनको कुछ नहीं कहा जा सकता और ये जाने और अल्लाह जाने। अच्छा, 17 साल के बाद आपकी वापसी हुई देवा शरीफ में। उस दौरान आप पूरी दुनिया घूमते रहे और बहुत बड़े बड़े लोग आपके मुरीद होते गए। जी। तो जब यहाँ आपकी वापसी हुई तो कुछ लोग तो उनको पहचान नहीं पाए, जाहिर इतने सालों के बाद
उनकी वापसी होगी। और कुछ लोग जो उनकी प्रॉपर्टीज पे काबिज थे, उन्होंने जानबूझ के हो सकता है ना पहचाना। फिर क्या वाकया है? तो उसमें ये था कि आपने 17 साल के अरसे में आपने यूरोप का में इंग्लैंड है, जर्मनी है और भी बहुत से यूरोप के ममालिक का आपने सफ़र फरमाया। फिर आप रशिया भी तशरीफ़ ले गए, आप टर्की भी गए, ईरान भी आप तशरीफ़ लाए। तो 17 साल के बाद जब आप यहाँ आए तो असल में 2-3 चीज़ें उसमें हुई। एक तो ये भी कि जब यहाँ से आप तशरीफ़ ले गए थे तो 15-16 साल की उम्र थी। उस वक्त 15-16 साल की उम्र में तो दाढ़ी मूछें भी नहीं पूरी तरह से आती हैं, और 17 साल की उम्र में लोगों ने ये सोचना ही छोड़ दिया था कि मिट्ठन मियाँ, आपके बचपन का नाम मिट्ठन ही मियाँ था, मिट्ठन मियाँ पता नहीं कहाँ होंगे, कोई तलाक का रास्ता तो कुछ था नहीं। तो एक तो लोगों को एहसास भी नहीं था, और दूसरी चीज़ थी कि अब जब आप आए तो एक तो लिबास भी बदला हुआ था। यहाँ से गए थे तो कुर्ता पजामे में गए थे, और जब लौट के आए तो एहराम है और नंगे पैर हैं, और अब बाल भी बढ़े हुए थे, दाढ़ी भी बढ़ी हुई थी, बिल्कुल फीचर करीब 35-36 साल की उम्र में काफ़ी फ़र्क आ जाता है फीचर्स में। तो इस वजह से भी एक फ़ौरन देख के कोई नहीं पहचान सकता था। खैर बहरहाल आपको जब एक आपके यहाँ जो मेहतरनी काम करती थी, सबसे पहले उसने पहचाना, अरे ये तो मिट्ठन मियाँ है, तो उसने सब लोगों को ख़बर की। तो धीरे धीरे लोग आए और आपकी बातचीत से, अंदाज से आपने पहचाना। उसमें कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने इसलिए नहीं पहचाना क्योंकि वो आपकी जायदादों पे काबिज हो चुके थे। तो आपने जो जायदाद के कागजात थे उसको तालाब में डाल दिया और ये फरमाया कि हमारे और तुम्हारे दरमियान ये कागज़ थे तो पानी में गए, हम इतनी दूर जायदाद लेने थोड़ी आए। उसके बाद वो लोग नादिम हुए और उन्हें अर्ज़ किया कि आप अपने घर पे चलिए। तो आपने मना फरमा दिया कि नहीं, जिसको फ़कीर ने छोड़ दिया फिर हम वहाँ नहीं जाएंगे। तो जहाँ पे अभी आस्थान-ए-शीर बना हुआ, यहाँ पे एक राजन नाम की एक खातून रहती थी, उनका यहाँ पे छप्पर था, कच्चा मकान था। तो सबसे पहले मेज़बानी का शर्फ़ उनको हासिल हुआ, और उनके पास जो मैस्टर था उन्होंने आप पेश किया, और फिर आप उन्हीं के घर में अपने क़याम फरमाया। और फिर धीरे धीरे लोग आते गए, कारवां बढ़ता गया, आसपास के मकान लोगों ने ख़रीद के उस खानकाह को आगे बढ़ाते चले गए। जी। अच्छा, अब पूरे हिंदुस्तान में आपका भ्रमण होता था, ख़ासकर जो है महाराष्ट्र और इधर राजस्थान और बिहार, बहुत सारी जगहों पे बहुत सारे वाक़यात किस्से किताबों में मशहूर हैं, लोगों की ज़बानी हैं, लोक कथाओं में भी बताए जाते हैं। एक मैनपुरी के राजा थे पंचम सिंह राव, ये इनका क्या वाक़या? ये ठाकुर पंचम सिंह जो थे, ये मैनपुरी ज़िले में एक मिलावली जगह है, वहाँ के बहुत बड़े जागीरदार थे। टाइटल राजा का नहीं था लेकिन राजा की तरह से थे ये। तो इनकी मुलाकात रास्ते में कहीं सरकार आलमपना से हो गई। सरकार भी सफ़र में थे और ये भी कहीं जा रहे थे। तो इन्होंने कुछ करिश्मा देखा सरकार वारिस पाक का, और ये वहीं मुरीद हो गए। तो ये जब अपने मलावली पहुँचे तो लोगों को मालूम ये हुआ कि ये एक मुसलमान के चेले बन गए। तो लोगों ने बड़ा एतराज़ किया। तो आपने फरमाया कि जो देख के मैं चेला बना हूँ, अगर तुम लोग देख के अपने काबू में रह जाओ तो मुझे बताना। बहरहाल फिर उन्होंने एक अरीज़ा सरकार में भेजा कि हमारे ख़ानदान वाले जो हैं वो हमारे ख़िलाफ़ हैं, अगर आप ज़हमत करें हमारे यहाँ तशरीफ़ ले आएँ तो जो जलवा हमने देखा है आप उनको भी दिखा दीजिए कि वो भी मुतमईन हो जाएं। तो आपने उनकी दावत को कबूल फरमाया, और उस वक्त देवी में जितने भी लोग आपके आए हुए थे आपने सबसे कहा कि चलो ठाकुर के यहाँ चलना है। तो बहरहाल यहाँ से मिलावली पहुँचे और ठाकुर साहब बहुत खुश हुए। तो उसके बाद इनके ख़ानदान में बहुत से लोग थे, अलग अलग देवी देवताओं के उपासक थे। तो जब आप अपनी पालकी से उतरे तो जो जिनका भी उपासक था उसने उनके दर्शन किए, और उसके बाद फिर वो लोग भी तायब हो गए कि हाँ, पंचम सिंह के भी कायल हो गए कि हाँ तुमने सही जगह तुमने अपने मुरीद हुए जाके, और वो सब लोग सरकार के मुरीद हुए। तो उनकी रियासत भी बच गई, उनकी जायदाद भी बच गई,
और उसके अलावा उनके ख़ानदान के और लोगों उनको भी हिदायत मिल गई। फिर ठाकुर पंचम सिंह का जुड़ाव यहाँ देवा शरीफ से। जी, ठाकुर पंचम सिंह जब यहाँ देवा शरीफ आए तो उन्होंने कुछ चीज़ें देखी कि यहाँ पे दूर दराज से मेहमान आते हैं और ठहरने का कोई माकूल इंतज़ाम नहीं है। जब मेहमान आते थे तो मुख्तलिफ़ लोगों के यहाँ भेज दिए जाते थे, जैसे सैयद मारूफ शाह साहब हैं, उनके यहाँ भेज दिया गया कि ये आज तुम्हारे मेहमान हैं, या हमारे गरीब खाने पे भेज दिए गए। इस तरह के बहुत सी जगह थी जहाँ पे मेहमान भेज दिए जाते थे, और तो जिनके घर मेहमान भेज दिए गए फिर मेज़बानी उनके सुपुर्द होती थी कि वो अब उनकी मेज़बानी करें। तो इन्होंने देखा कि ये तो सिस्टम बहुत दिन चल नहीं पाएगा, तो फिर उन्होंने एक जगह ख़रीद के एक मेहमान खाना बनाया और उसमें बाकायदा स्टाफ रखा खाना पकाने के लिए कि जो मेहमान आए वो यहाँ ठहरें और उनके खाने का इंतज़ाम हो। तो इसी वजह से जो लंगर का बाकायदा इंतज़ाम किया हुआ है वो ठाकुर पंचम सिंह साहब ने शुरू किया। तो आज भी जो हमारे यहाँ लंगर चलता है वो ठाकुर पंचम सिंह से ही मंसूब किया जाता है। हालांकि वो लंगर जहाँ ठाकुर पंचम सिंह ने शुरू किया था वो जगह दूसरी थी, अब तो बड़ी जगह करके बड़ा लंगर किया गया, लेकिन लंगर अभी भी उन्हीं के नाम से मंसूब रहता है। अच्छा। तो ये जो लोग आते हैं आपके देवा शरीफ तशरीफ़ लाते हैं, तो उनके रहने का और खाने का इंतज़ाम? हाँ, तो ये जो लंगर खाना हमारा है वो इसीलिए बनाया गया कि अब ये चारों तरफ जो आप कमरे बने हुए देख रहे हैं, इन कमरों में मेहमान को ठहरने को जगह दी जाती है। 3 दिन रहना और 3 दिन खाना उनका फ्री होता है। अच्छा, एक बड़ा मशहूर है कि फ़कीर जो होता है वो दुनिया की सब चीज़ें छोड़ देता है, लेकिन जो उनके यहाँ आता है उसको बादशाह मिल जाती है। एक ऐसा वाक़या है राजा रामनगर का, क्या है ये वाक़या? राजा रामनगर का वाक़या जो हम लोग क्या है, वैसे वाक़या उसमें बहुत से हैं, जो ऑथेंटिक है वो ये है कि राजा उदित नारायण जो थे, इनके जब पिताजी का देहांत हुआ तो उसमें कई दावेदार हो गए रियासत के, क्योंकि एक ही बेटा राजा हो सकता है। तो इन्होंने किसी सरकार के खादिम से रब्ता किया कि हमारे लिए हाजी साहब में दुआ कर दीजिए कि हम रियासत हमको मिल जाए। तो यहाँ तो दुआ का तरीक़ा ही अलग होता था। यहाँ तो खादिम ये चाहते थे कि कुछ ज़बान से आपके निकलवा दिया जाए, वो हो जाएगा, क्योंकि बचपन से ही था कि जो आपके ज़बान से होता था वो डोली वाला वाक़या आपको पता ही है। तो उन लोगों ने राजा साहब को ये कहा कि ऐसा कीजिए कि आप ढोल ताशे और हाथी घोड़े के साथ चादर लेकर आइए और बाकी हम लोग सरकार को मना लेंगे। तो जैसे जैसे ढोल की आवाज़ें करीब आती गईं और ये सरकार में अर्ज़ करते रहे खादिम लोग कि हुजूर राजा उदित नारायण आ रहा है, तो आप हमेशा उदित नारायण कहते थे, राजा नहीं कहते थे। और उनका मकसद खादिमों का ये था कि राजा कहला दें। अगर सरकार अपने ज़बान मुबारक से राजा कह देंगे तो यही राजा हो जाएंगे। तो इस तरह से जब बिल्कुल करीब आ गए और खादिम भी परेशान हो गए कि ये तो राजा कह ही नहीं रहे, तो फिर आपने कहा कि हाँ ठीक है, राजा उदित नारायण आ रहा है। तो राजा उदित नारायण आए, कदमों पे गिरे और उन्होंने एहराम शरीफ पेश किया और आपने उनको नवाज दिया। जब ये वहाँ गए तो वो डिस्प्यूट ख़त्म हो चुका था और फिर इनको राजा मान लिया गया, बना दिया गया रामनगर का। अच्छा, आपके वाक़यात में बड़ा मशहूर है कि आपके जो पैरों के निशान नहीं होते थे या कभी कीचड़ आपके पैरों में नहीं? जी, ये बहुत मशहूर वाक़या है कि आपने ज़िंदगी भर अजमेर शरीफ में जब आप हज के लिए जा रहे थे तो अजमेर शरीफ में आपने अपनी जूतियाँ छोड़ दी थी, उसके बाद आपने कभी जूते चप्पल कुछ नहीं पहना। तो लेकिन ज़िंदगी भर आपने सफ़र पैदल किया, लेकिन आपके जो पैर के तलवे थे वो वैसे ही मुलायम थे जैसे एक मासूम बच्चे के होते हैं। एक वाक़या है कि एक मिर्ज़ा इब्राहिम बेग साहब सरकार के पुराने मुरीद थे, तो वो एक दफ़ा सरकार का पैर दबा रहे थे। तो पैर दबाते दबाते जब वो तलवे पे पहुँचे तो तलवे की जो मुलायमियत थी वो देख के उन्होंने अपने गाल को कंपेयर किया, तो गाल की खाल उनको अपने गाल की खाल थोड़ी थिक लगी और वो तलवे की खाल वैसी जैसे एक मासूम बच्चे की खाल होती है, बिल्कुल मुलायम, वैसे ही थी।
तो और कभी आपके तलवों में धूल नहीं लगी। लोगों ने एक उन्नाव का वाक़या है कि उन्नाव में एक साहब ने आपकी दावत की, तो उनके यहाँ जो औरत काम करती थी उसने ये सुन रखा था कि इनके पैरों पे निशान नहीं पड़ते हैं, तो उसने काम करने के बहाने रास्ते में पानी गिरा दिया और जिस वक्त सरकार तशरीफ़ लाए तो इत्तेफाक से वो औरत जो थी, लड़की, वो सामने ही थी, तो आपने उसी को आगे किया कि आगे चलो। और आपके साथ चूँकि कभी आप अकेले सफ़र फरमाते नहीं थे, तो साथ में बहुत से लोग आपके थे। तो जब सफ़ेद फ़र्श पे आप कीचड़ से गुजरने के बाद सफ़ेद फ़र्श पे आप आए तो आपने उस लड़की से कहा कि देखो हमारे निशान पड़े कि नहीं पड़े, अरे ये देखो इन लोगों के निशान पड़े कि नहीं पड़े। तो जो लोग आपके साथ थे किसी का निशान फर्श पे नहीं था। अब जब जिन्होंने दावत की तो उनको ये मालूम हुआ तो उन्होंने उस औरत पे बहुत नाराज़ हुए, तो आपने फरमाया कि नहीं कोई बात नहीं है, इसको तस्दीक चाहिए थी, इसने कर लिया, इसको कुछ मत कहो जी। और तो इस तरह के बहुत से वाक़यात हैं। दरियाबाद का वाक़या है और कई जगहों के वाक़यात इस तरह से लोगों ने ये आजमाने की कोशिश की, लेकिन कभी निशान नहीं आया पैर। जी जी। अच्छा, जब आपने पर्दा किया 7 अप्रैल 1905 सरकार के विशाल के बाद जी, फिर ये ट्रस्ट कब बना? सरकार आलमपना के विशाल के बाद सईद इब्राहिम साहब जो आपके बहनोई के निवासी थे, वो सरकार की आयादत के लिए यहाँ पे हाजिर थे और फिर उसी में सरकार का विशाल हुआ। चूँकि ख़ानदानी निस्बत उनको थी, इस वजह से उनको यहाँ पे निगरान आला मुकर्रर कर दिया गया। जितनी भी तकारीब यहाँ पे होंगी, जो फंक्शन यहाँ पे होंगे, वो उसके निगरान उनको बनाया गया। और एक सब कमेटी और बनाई गई जिनके सबूत किया गया कि ये तामीरी काम देखेंगे। उसमें एक इनायतुल्लाह साहब थे जो उस ज़माने में कस्टोडियन थे राजा महमूदाबाद के, उनको निगरानी आला बनाया गया तामीरी काम के लिए। और उनको 2 लोग और दिए गए, एक हमारे दादा महमूद अहमद साहब और एक साहब और है जिनका नाम अभी मैं जहन में नहीं है। बाद में वो फैमिली पाकिस्तान माइग्रेट कर गई, वो अब उनके यहाँ का कोई है नहीं, तो खियोली के रहने वाले थे वो लोग। तो उन 2 लोगों को उनके साथ किया गया। इन 3 लोगों की सब कमेटी थी जिन्होंने आस्थान शरीफ की तामीर का काम कराया। सन 12 में जब आस्थान शरीफ और मेन गेट बन गया तो ये सब कमेटी तहलील कर दी गई। सन 15 में सईद इब्राहिम साहब का विसाल हुआ, तो उसके बाद कुछ लोगों ने सज्जादगी का दावा किया, तो जिसके लिए एक एसोसिएशन बनाई गई और उस एसोसिएशन ने फिर मुकदमा लड़ा। सन 17 में चीफ कोर्ट लखनऊ अवध से ये फैसला हुआ कि एक ट्रस्ट बनेगी जो यहाँ की देख रेख करेगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह सन 17 से अभी तक वो ट्रस्ट यहाँ पे काम कर रही है। अच्छा, तो उसके बाद से ट्रस्ट काम कर रही है। और ये जो पूरी ये जगह है, यहाँ पे क्या क्या निशानियाँ हाजी साहब की हैं? कहाँ वो बैठते थे या अपने उन लोगों से बातचीत करते थे? देखिए, जो आपका हुजरा था उसी जगह पे आपका मज़ार मुबारक है। अच्छा। और पहले ये था कि वो दरवाज़ा जो था वो पूरब जानिब था, इस तरफ ये जो दरवाज़ा ये था, लेकिन चूंकि अब रास्ता उधर दक्षिण की तरफ है तो मेन एंट्रेंस अब दक्षिण कर दिया गया। वरना पहले ज़माने में जो पुराना मकान बना हुआ था उसका रुख जो था पूरब जानिब था। अच्छा। हाँ, यही रास्ता था आपकी निकलने के लिए। और अब तो नक्शे सब बदल गए। ये जो हम लोग खड़े हैं ये भी किसी का घर रहा होगा, पूरा ये मोहल्ले थे। ये ब्रिटिश पीरियड में एक कमिश्नर थे, उन्होंने इसको एक्वायर करके ट्रस्ट को दे दिया था। अच्छा, ये लंगर किधर चलते हैं आप? लंगर खाना हमारा इस तरफ है। अच्छा, हाँ, सराहने की तरफ है। जी जी। और तो यहाँ पे जितने लोग आते हैं वो सबको फ्री खाना मिलता है? जी, हमारे यहाँ मेले के ज़माने में तो जनरल होता है कि जो जहाँ बैठा है उनको खाना पहुँचाया जाता है, लेकिन खाली दिनों में ये होता है कि जो मेहमान कमरों में ठहरते हैं उनको खाना मिलता है। 3 दिन दोनों वक्त का खाना। अच्छा, एक चीज़ है कि हाँ सब हर जगह वो चाहे हिंदुओं से या मुस्लिम जो खानकाएँ या इस टाइप की जो जगह है वहाँ पे जाते हैं तो कहते हैं बड़ा वहाँ पे ठगी का एक होता है, लेकिन एक ये दरगाह है
जहाँ पे लोगों से किसी तरीके का पैसा नहीं देखिए, है। आपके जो इरशादात हैं और आपके जो अहकामात हैं, उसमें एक बहुत अहम है कि आपने ये फरमाया कि किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना। तो अभी भी ट्रस्ट इस बात पे सख्ती से पाबंद है और लोगों को पाबंद करती भी है कि सरकार वाइस्पाक के नाम से कोई किसी को मांगे नहीं। इसलिए हमारे यहाँ ट्रस्ट की तरफ से कभी अपील नहीं निकाली जाती, कभी किसी के मनी ऑर्डर नहीं भेजा जाता, कभी किसी से डिमांड नहीं की जाती। जो लोग आते हैं, गुल्लक में पैसे डाल दिए या ऑफिस में आके रसीद ले ली, वही है जो खुद से आके जमा कर जाए, जो पेश कर दे, वही यहाँ पे कबूल किया जाता है। जी। तो ये आप देख रहे थे 7 साहब थे जिनसे हम लोग बातचीत कर रहे थे, और वाकई ये फ़कीर का आस्थाना है। तो यहाँ पे उसी तरीके के पूरे इंतज़ाम भी किए गए हैं। और आप आइए कभी भी अगर यहाँ पे देवा शरीफ में, तो आपको ये देखने को भी ऐसा नज़ारा मिलेगा कि आपका दिल खुश हो जाएगा। किसी भी तरीके की कोई परेशानी यहाँ नहीं होती है, न किसी से कोई डिमांड की जाती है। जो हाजी वारिस अली शाह ने अपने शागिर्दों को जो बताया था, वो रवायत यहाँ पे जारी है। पॉलीग्राफ के लिए परवेज़ अहमद, बाराबंकी।